Let me go across to Vinod, who's continuing to get us all the details from the UP Assembly. Vinod, ऐसे जैसे हम स्वाति के साथ भी बात कर रहे हैं, यूपी के लड़के एक साथ आएंगे, but this is coming in at a time when already you have murmurs doing the rounds that Jayant Chaudhary is on his way out. What is the impact of all of this going to be on the state of Uttar Pradesh in the Lok Sabha polls? Because हमने पहले भी देखा है, कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है, ट्रैक शीट रहा है उत्तर प्रदेश में बहुत ही पुअर है. अपना ही नहीं, अपने अलायंस पार्टनर्स को भी पहले डुबा चुके हैं. बिल्कुल, हमने देखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2016-17 के चुनाव में साथ आए थे और उस वक्त नतीजे क्या आए थे. कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो एक विनिंग इक्वेशंस की सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस के पास इस वक्त है उत्तर प्रदेश में. इसीलिए समाजवादी पार्टी ने 11 सीट्स उन्हें ऑफर किया. उनका मानना था कि ये वो सीटें होंगी जिस पर शायद इनको कैंडिडेट्स मिल जाए. कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती ये है कि उसके पास पूरे लोकसभा के लिए कैंडिडेट्स तक नहीं है जो फाइट में आ सके. ऐसे में 11 सीट्स ऑफर किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से और वो एक तरह से एक्सेप्टेंस है, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अगर अखिलेश यादव को न्योता दिया जाता है, उनको इन्विटेशन एक्सटेंड किया जाता है, इसका मतलब है कि वो 11 सीट्स को वो एक्सेप्ट करते हैं. तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कंडीशन क्या है. जो अगर कांग्रेस के साथ सपा के जाने से जो क्वेश्चन बनता, अगर हम वेस्टर्न यूपी में बात करें 27 सीट्स है लोकसभा की, आरएलडी उसमें से बाहर अगर जा रही है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के क्वेश्चन उन सीटों को जिता नहीं पाएगा. आरएलडी होती उसमें अगर या बीएसपी अगर साथ में होती तो एक क्वेश्चन बनता ना, लेकिन उत्तर प्रदेश में ना तो बीएसपी उनके साथ है और ना अब आरएलडी है. तो अगर आरएलडी और बीएसपी जैसे दो प्लेयर उत्तर प्रदेश में उनके साथ नहीं है तो फिर ये दो लड़के अखिलेश यादव एंड राहुल गांधी कुडंट क्रिएट अ मैजिक. उनसे कोई भी मैजिक नहीं हो पाएगा. और ये हमने पहले के जो इलेक्शंस है उसमें उसके रिजल्ट हमने देखे हुए हैं कि अखिलेश और राहुल साथ आके कुछ बड़ा उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए. वोट शेयर तक नहीं बढ़ पाया था, दोनों के वोट शेयर में गिरावट आई थी, सीट्स में बहुत गिरावट आई थी. तो ये दिखता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है कैसे बिखर रहा है. आरएलडी उसकी मजबूत कड़ी थी. माना जा रहा था कि आरएलडी अगर होती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको फायदा मिलेगा, लेकिन अगर अब आरएलडी नहीं है तो अखिलेश और राहुल कुछ करिश्मा नहीं कर पाते उत्तर प्रदेश में. Well, in fact, do stay on with us. Fakhrul Hasan Chand is also joining us of the Samajwadi Party. सर, आप ये बताइए, आरएलडी सभी बोल रहे हैं कि मोर और लेस कंफर्म्ड ही है कि वो शायद 4 सीट लेके एनडीए फोल्ड में वापस जा रहे हैं. आपको कुछ ऑफिशियल इंटीमेशन मिली है आपके अलायंस पार्टनर से? देखिए, आरएलडी कहीं नहीं जा रही है. ये भारतीय जनता पार्टी ये समय समय पे इस तरीके के अफवाहें फैलाने का काम करते हैं. ये इनका काम है और ये पहली बार नहीं हो रहा है. आरएलडी को लेके आप पिछले 1 साल से देखिए तो लगातार जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा था तब भी इस बात को कहा जा रहा था कि आरएलडी बीजेपी के साथ जा रही है. फिर वो चुनाव समाप्त हो गया, फिर कुछ समय तक शांत रही भाजपा. फिर जब इंडिया गठबंधन हम चुनाव लड़ रहे थे एमपी में तब कहा जा रहा था, तो आप बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का पूरा कॉन्स्पिरेसी रहा है, मगर अभी अखिलेश जो बोल रहे हैं कि वो न्याय यात्रा ज्वाइन करने वाले हैं. 2 दिन पहले तो बोल रहे थे कि वो तो ये बड़े बड़े इवेंट करते रहते, हमको तो ये न्योता भी नहीं आता, हम क्या ही जाए, खुद क्या पूछे. वहां पर भी क्या देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट अलायंस पार्टनर्स में? नहीं. देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक पत्रकार के सवाल में उस सवाल को जवाब दिया था. सवाल कुछ और था. दूसरी बात ये कि जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी को इनविटेशन मिला है कांग्रेस का, तो वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी रायबरेली अमेठी कहीं से यात्रा में शामिल होंगे. समाजवादी पार्टी अपना जो पीडीए का रास्ता है, जो सामाजिक न्याय का रास्ता है, उसके साथ जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें जुड़ने का काम करेंगे. हमारा जो संदेश है पीडीए का, जो हमारा सामाजिक न्याय की लड़ाई है, हम उस लड़ाई को लड़ते हुए उस लड़ाई को ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे. भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में आएंगे. समाजवादी पार्टी उनके साथ कदम से कदम मिला के भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम करेगी. और अगर आपके साथ एक आपका अलायंस पार्टनर कम हो जाए, जयंत चौधरी अगर एनडीए चले जाए, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 यूपी के लड़के एक साथ तो आ जाएंगे, मगर जो तीसरे हैं जयंत चौधरी, वो तो बीजेपी की तरफ अगर चले जाए? देखिए, बात यह है कि अगर वो मगर से कहाँ राजनीति चलेगी. ओम प्रकाश राजभर जी अगर मंत्री नहीं बनेंगे, सदन भी समाप्त हो रहा है,
अब तो लगता भी नहीं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो पता नहीं, जब यात्रा हो रही हो तो ओम प्रकाश राजभर जी हो सकता हो कहीं से यात्रा में शामिल हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बहुत मुश्किल समय होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी उनको छोड़ के चले जाए। संजय निषाद भी हमेशा वो उनकी बनती नहीं है कुछ मुद्दों पे। अनुप्रिया पटेल अलग सीटें मांग रही हैं, तो ऐसा ना हो कि उनके ये सब साथी छूट जाए। फिर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वरुण गांधी जी, मेनका गांधी जी, उनकी भी बहुत सी अटकलें हैं कि हो सकता हो जब न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आए तो वो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दे। तो न्याय यात्रा वरुण गांधी की आप इंटरेस्टिंग बात छेड़ रहे हैं कि उनका भी तो ये सुनने में आ रहा है कि वो शायद कहीं पर कुछ पक्ष बदल ले, बट दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स ऑफ कोर्स विद इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर। थैंक यू सो मच।